स्टार्ट करेंगे एपी के इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस में हम सारे चैप्टर्स के एक्स्ट्रा बोर्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, विद इन 1 और 2 मंथ्स आप लोगों के बोर्ड्स आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एपी के एक्स्ट्रा बोर्ड क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सालों से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं जो आपको पता है कि ए को आप कहते हैं फर्स्ट टर्म, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, ऑल ऑफ यू नो दिस, एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन जिसका फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1d, और आपका ये ए एन आपकी होती है लास्ट टर्म, इसको आप लास्ट टर्म कहते हैं, और एस एन जो आपका होता है सम ऑफ एन टर्म्स, और जिसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और आप कह सकते हो n/2 a प्लस l, और a n एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, दिस वन 2a प्लस n माइनस 1d, और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं बेसिक्स। हम बोर्ड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। द फर्स्ट टर्म इज 2, तो हमें पता है यहाँ पे जो हमारा a है वो कितना है 2, जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद sum of first 5 terms, it means sum of first 5 terms, sum or 5 terms, sum of first 5 terms is means equal 1/4, means 1/4, then bracket next 5 term। इसका क्या मीनिंग है नेक्स्ट 5 टर्म्स का? मीनिंग ये है कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक मीन्स हम अगर टर्म लें a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 एंड a10, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इन सब का जो सम है जिसे हम S5 से डिनोट करेंगे वो इक्वल है 1/4 ऑफ दीज नेक्स्ट। अब हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा जिसमें हम इन नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम लिख सकें। तो क्या तरीका होगा यहाँ पर लिखने का, क्या वे होगा? हम लिखेंगे S10, यानी कि पूरा यहां से लेके यहां तक का टोटल माइनस ये वाला टोटल, क्योंकि जब भी आपका ये वर्ड लिखा होगा नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो नेक्स्ट तो हमें आता ही नहीं है, ये सम लिखना हमें नहीं आता। 6 7 8 9 10 टर्म्स का सम अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A1 से A10 तक सम ऑफ ऑल मीन्स जितनी टोटल है, टोटल में से पहली 5 का सम माइनस करेंगे तो हमें ये वाला सम मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं हुआ है तो इसी को 2-3 टाइम्स आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं कि क्या बोला है मैम ने। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अभी जो मैंने आपको समझाया, S10 माइनस S5। 10 का मतलब टोटल 10 टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बहुत इजी है, आप सबको आता है। 4S5 और ये हो जाएगा S10 माइनस S5। फिर इधर S5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4S5 प्लस S5 इज इक्वल्स टू S10, तो ये आपके पास हो जाएगा 5S5 इज इक्वल्स टू S10। अब हमें फॉर्मूला आता है Sn का, n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n यहाँ पर 5 है तो ये 5 मल्टीप्लाई n/2 2a, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 d हमें नहीं पता है, उसी के लिए हम ये सब सारा काम कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू S10 n/2 2a प्लस 10 माइनस 1d। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 25/2 4 प्लस 4d
इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा कैंसिल करके, और ये आपके पास आएगा 4 + 9d। तो ये 5 हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली जो हमारे पास मिलेगा हमें, वो हमें मिलेगा इसमें से हम अगर 4 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/2 × 4 1 + d इज इक्वल्स टू 4 + 9d। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4, तो ये 10 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 + 10d -4, ये शिफ्ट करेंगे इधर, -9d इज इक्वल्स टू 0, 10 - 4 is 6, 10 - 9 is 1 इज इक्वल्स टू 0। तो d जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा -6। अब आपको कहा जा रहा है 20th टर्म जो है वो -112 होगी। तो 20th टर्म का फॉर्मूला आपको आता है A20 इज इक्वल्स टू A + 19d। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, A कितना है 2 + 19 × -6, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, इट्स प्लस माइनस माइनस, इट्स 114, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -112। हैंस प्रूव्ड कि 20th टर्म जो है वो आपकी -112 होगी। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसको पॉज करें और फिर रिपीट करके फिर देखें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, इन एन AP इफ pth टर्म in an AP if pth term is 1/q and qth term is 1/p, then prove that sum of first PQ terms is half bracket PQ + 1। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और चीज आपको बताई गई है कि P इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको दिया गया है P इज नॉट इक्वल्स टू Q, यानी कि ये PQ डिफरेंट नंबर्स है। जैसे कि हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, ये फिफ्थ टर्म की बात, ये थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं, P एंड Q आर नॉट इक्वल, सेम टर्म्स नहीं है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन एन AP pth टर्म, pth मींस AP, इसे कहते हैं nth टर्म, इसको क्या कहते हैं हम? nth टर्म कहते हैं। nth टर्म तो यहाँ पे n लिखते हैं। तो अगर यहाँ पर बोला गया pth तो AP, तो A + P - 1d, pth टर्म मींस P - 1d, और वो आपको वैल्यू गिवन है, वो आपकी वैल्यू कितनी है 1/q। उसके बाद आपको कहा जा रहा है qth टर्म, इट मींस AQ इज इक्वल्स टू A+, अगर यहाँ Q है तो आप क्या लिखेंगे Q - 1d विच इज इक्वल्स टू 1/p। अब pth टर्म हमें ये दी गई है, qth टर्म हमें ये दी गई है, तो अब हमें ये बताना है कि pq टर्म ये होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में इन दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हमारी वैल्यूज आ जाए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये अगर प्लस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, आपको खुद ही सोचना होगा कोई इनका सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अगर ये प्लस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और अब हम, और यहाँ पर भी अगर हमारे पास प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो a जो है वो a से कैंसिल हो जाएगा आपका, दिस a गेट कैंसिल बिकॉज प्लस से माइनस है 0। देन दिस इज PD + PD और -QD, तो आप लिखेंगे PD - QD। पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, PD देन -QD,
और फिर आपके पास आएगा माइनस डी और ये माइनस मिलके प्लस डी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 डी। और आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी डी और क्यू डी आपका ये डी माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/q माइनस 1/p। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा p माइनस क्यू डी, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा QP, p इधर जाएगा माइनस q इधर जाएगा आपका। तो आप ये देखो कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, तो 10th में ये भी न्यूमरेटर में ये भी न्यूमरेटर में है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा ब्रैकेट, माइनस p बाई क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो d की वैल्यू मिलेगी वो कितनी आ जाएगी, d इज इक्वल्स टू 1/QP। d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी तरह से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसी तरह से हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो ये इसको हम कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं और इस वैल्यू को कह देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम आगे जो फर्दर करेंगे वो हम लिखते हैं पुट 3 in 1। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस p माइनस 1 इंटू 1/QP इज इक्वल्स टू 1/Q। कुछ बच्चे इसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये a प्लस में है तो अब ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो आप इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट, a प्लस p बाय पी क्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा p बाय QP, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/QP इज इक्वल्स टू 1/Q। ये आपका p और p कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा a इज इक्वल्स टू, उधर ले जाएंगे सारी टर्म्स को, 1/Q, ये आपके पास पहले ही है, इस 1/Q को शिफ्ट करेंगे इधर और ये भी उधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/Q। ये ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोज किया तो माइनस हो जाएगा, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/Q माइनस 1/Q। तो a की वैल्यू भी आपको कितनी मिल गई, 1/Q। तो अगर हम देखें तो हमारे पास d भी 1/QP और a भी 1/QP, और हमें फाइंड क्या करना है, अब शो क्या करना है कि सम ऑफ PQ इज दिस। फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ PQ इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला कहता है अगर यहाँ पर n है तो n/2, तो ये हो जाएगा PQ/2, फिर 2a प्लस n, अगर ये n है तो यहाँ n होता है, तो यहाँ PQ है तो यहाँ क्या हो जाएगा PQ माइनस 1 और d आपका d रहेगा। अब हमें a और d की वैल्यू जो पता है इसको आप इक्वेशन 4 कह दो। p और q, a और d की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा PQ/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, या सीधा लिख सकते हो आप 2/PQ, PQ QP वन एंड द सेम थिंग, प्लस ब्रैकेट में PQ माइनस 1 और d कितना है, d भी है आपका PQ, तो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। PQ एलसीएम लेंगे, PQ आएगा एलसीएम लेकर, ये हमारे पास आएगा 2 प्लस PQ माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास क्या है PQ/2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा PQ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 में से 1 माइनस हो जाएंगे, ये हाफ रह जाएगा ब्रैकेट के बाद हाफ, और ये PQ और 2 माइनस 1 इज 1। तो ये हमारे पास, यही हमें प्रूफ करना था, सॉरी प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, हाफ ऑफ PQ प्लस 1। सो डन सेकेंड क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें कहता है
बहुत बार बोर्ड में आ चुका है आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP if sum of first p terms of an AP is equal to sum of q terms is equal to sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आप सैम्पल पेपर उठाएंगे, इस बार जो CBSE ने सैम्पल पेपर भेजा है उस सैम्पल पेपर में देखेंगे बेसिक पेपर में, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे। तो ये आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। बहुत सालों से बोर्ड में, CBSE बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं AP चैप्टर से। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस को करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेज सम ऑफ p टर्म्स, sum of p terms, it means SP is equal to sum of q terms, SQ। this is given, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि SP जो है वो किसके इक्वल है, SQ के। अब हमें SP का फार्मूला आता है, फार्मूला कहता है p/2 2a प्लस p माइनस 1d। समझ आ रहा होगा आपको, अगर p है तो सब जगह जहां n होता था वहां p आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है q/2 2a प्लस q माइनस 1d। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। p/2 2a प्लस p माइनस 1d, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ ट्रांसपोज हो जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल्स टू 0। यहाँ 0 बचे की जगह शिफ्ट हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 1/2 और ये 0, ये 1/2 उधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा और खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, p ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1d माइनस q ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करें, हमें पता है टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, अगर वो हम साइड में लिख लें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सोचना और स्टेप्स को फॉलो करना। p प्लस q टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, तो हम वो रफ में लिखते हैं कि उससे हमें क्या करना है। तो p प्लस q टर्म्स का सम क्या होगा, n/2, n यहाँ पर p प्लस q है, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1d, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू फाइंड, हमें ये फाइंड करना है। p प्लस q/2 2a प्लस p प्लस q, ये n का काम करेगा माइनस 1d। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये इसी तरह का एक्सप्रेशन है 2a प्लस समथिंग d। तो हम क्या करें, यहाँ पर सारे ब्रैकेट्स खोलने के बजाय अगर ये ट्रिक आप ध्यान से देखते हैं तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ p 2a है और यहाँ q 2a है, तो मैं अगर 2a कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये p और माइनस q। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, 2a को कॉमन लिया तो ये p बचेगा और माइनस q, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी सॉल्व हो गई। फिर प्लस के साइन के साथ अगर हम ब्रैकेट लगा दें और d कॉमन ले लें और इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा इजी हो जाएगा। d कैसे आएगा, p मल्टीप्लाई p माइनस 1, p मल्टीप्लाई p माइनस 1 d, d हमने कॉमन लिया है।
माइनस, ये माइनस साइन आ जाएगा, q ब्रैकेट q माइनस 1, d हमने कॉमन लिया है। तो ये स्टेप क्लियर हो गया। वही मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 2a प्लस समथिंग d हमें इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए जब भी हमें कुछ पूछा जाए। तो अगर आप सारे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो आप आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। तो ये बहुत इजी है। फिर दोबारा से इसको देख सकते हो, यहाँ पर 2a को कॉमन लिया तो ये p और ये माइनस q, तो ये वाली टर्म भी कैलकुलेट कर ली हमने और ये वाली टर्म भी कैलकुलेट कर ली। फिर प्लस का साइन हमने ये वाला लगाया, फिर p मल्टीप्लाई हुआ p माइनस 1 के साथ, और ये माइनस q मल्टीप्लाई हुआ q माइनस 1 के साथ, और ये d जो है हमने पूरा ओवरऑल, मेरा d जो है वो यहाँ आना चाहिए, ये ब्रैकेट और d और फिर ये वाला ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2a p माइनस q प्लस, इसको ओपन करते हैं, p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q माइनस q, q इज माइनस q स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस q, और ये आउटसाइड आपका d है इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है हमें, तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं इसको फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, हम लिखेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को एक साथ, और ये जो माइनस है वो p प्लस q, ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगा। ये वाला स्टेप कैसे आया अभी समझ आ जाएगा। देखो अब इस स्टेप में मैं क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ, या ये इरेज कर देते हैं जैसे। अब इस स्टेप में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, यहाँ पे दो ब्रैकेट हो गए, a माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पर -1 कॉमन आ गया। तो हमने कैसे किया इस स्टेप को, ध्यान से देखें सब लोग कि कैसे इस स्टेप को हमने किया। 2a ब्रैकेट p माइनस q प्लस, यहाँ पे बहुत समझने की जरूरत है इस स्टेप को, a माइनस बी ए प्लस बी, फिर -1, इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा p माइनस क्यू, d इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये स्टेप एज इट इज, प्लस p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, और इन दोनों टर्म्स में हमने -1 कॉमन लिया, तो ये फैक्टराइज हो गया अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमें मिला 2a p माइनस क्यू प्लस ब्रैकेट में यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन आया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, p प्लस क्यू माइनस 1, और ये d इज इक्वल्स टू 0। शायद ये स्टेप समझना आया, ध्यान से देखो। अगर ये p माइनस क्यू बाहर कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट बचेगा, फिर ये ब्रैकेट कॉमन चला गया तो यहाँ -1 बचेगा। अब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं बोर्ड पर, 2 टर्म्स हैं, 1 और 1। टर्म्स हमेशा प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं, तो एक ये टर्म है एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन नजर आ रहा है p माइनस क्यू और p माइनस क्यू। तो अगर ये जो कॉमन चीज है, अगर हम इसको कॉमन लेकर 0 के उधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2a प्लस ब्रैकेट में क्या बचेगा, p प्लस q माइनस 1, फिर ये d बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जिसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, p प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 0। अब हमें प्रूफ क्या करना था, कुछ बच्चों को तो आंसर नजर आ गया होगा। हमें प्रूफ करना था सम ऑफ p प्लस क्यू, वो हम फॉर्मूला लिख चुके हैं अगर आपको ध्यान हो तो। ये फॉर्मूला हमने क्या लिखा, n/2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n यहाँ पर क्या है, p प्लस क्यू है, n माइनस 1 d, ये हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p प्लस क्यू ब्रैकेट बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0। कहाँ से आया ये 0, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो
तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा 0। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।